उन्होंने अगर अम्मी से माफी नहीं मांगी तो हम क्या करेंगे आपा? कोई हमें धक्के लेके नहीं निकाल सकता, हम खुद यहां से जाएंगे। वो माफी मांगेगी, उसे मांगनी ही होगी। क्या हुआ, कौन है? बाबा ने बुलाया है आप सबको, वो लिविंग रूम में है। आ जाइए। सरवत साहिबा, मेरी जान, मेरी अम्मी आप लोगों से कुछ कहना चाहती हैं। कहिए प्लीज, हम सब सुन रहे हैं। सरवत साहिबा, कैसी हैं आप? खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि कल शाम आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, अपने हवास में भी नहीं थी, ऐसे ही है ना? मुझे लगता तो नहीं कि आपको कुछ याद होगा। मेरा मतलब है कि जो याद होगा वो भी शायद गलत याद हो आपको। ऐसा मुमकिन है, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको होश में लाने की कोशिश कर रही थी किसी तरह। आप यकीनन ऐसा कुछ नहीं समझ सकती, और लगता है जो आप समझ रही हैं वो गलत है। अच्छा, जो भी हुआ हो सरवत साहिबा, मैंने आपका दिल दुखाया हो या आपको तकलीफ पहुंचाई हो, उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ सरवत साहिबा। माफी मांग लेने से वो सब कुछ बदल नहीं सकता, मगर वो कहते हैं कि माफी का मतलब होता है कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप अपनी गलती पर वाकई शर्मिंदा हैं तो फिर मैं आपको माफ करने के बारे में सोच सकती हूँ नूरजहां साहिबा। बहुत अच्छा है। तो फिर मुझे लगता है कि एक मिनट, मेरी एक गुजारिश और है। अम्मी, बताइए आपकी गुजारिश क्या है? अब जब सारे मामलात ठीक हो चुके हैं तो आज शाम मैं अपनी बेटी के लिए एक शानदार मेहंदी की तकरीब का एहतमाम करना चाहती हूँ ताकि हमारे दरमियान ये थोड़ा बहुत तकल्लुफ जो रह गया है वो भी साफ हो जाए और हम सब मिलकर एक खानदान की तरह रहें। वाह भाई, यही सुनना रह गया था। मैं बस ये पूछना चाहूंगी कि हमारे पास इतना वक्त है और इस उम्र में मेहंदी अच्छी लगेगी क्या? क्या हुआ है मेरी बेटी की उम्र को आखिर? और वैसे भी बाहर से तो किसी को बुलाया ही नहीं गया, ये तो महज हमारे खानदान की खुशी के लिए है। मुझे अफसोस है कि मैं अपनी बेटी की कोई तकरीब ना कर सकी। पहली बार मैं अपनी बीमारी की वजह से अपनी बेटी के हाथ पे मेहंदी ना लगा सकी। बस इसीलिए आज शाम अपनी बेटी की खुशी की खातिर मैं ये तकरीब रखना चाहती हूँ ताकि सुकून से मर सकूं। मेरी जान, तुम क्या कहती हो?
पता नहीं, यानी इस उम्र में हाथों पर मेहंदी लगाना कुछ ज्यादा अजीब नहीं लगेगा? क्या मतलब हुआ इसका? इससे तुम्हारी उम्र का क्या ताल्लुक है? ठीक है मेरी जान। चले, इससे थोड़ा घर का माहौल भी डिफरेंट हो जाएगा। क्यों अम्मी, ऐसा ही है? बिल्कुल, क्यों नहीं। सरवत साहिबा ठीक कह रही हैं। इनकी बेटी की रस्म करनी चाहिए। तो ठीक है, तैयारियां शुरू की जाए, लेकिन पहले क्यों ना ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। चलिए तशरीफ लाइए, आ जाइए। अम्मी, हाँ। आराम से खाएं। बेटा मुझे जरा ये पकड़ाना, और वो रोल भी। सादिया, नहीं देना। अम्मी देखें, बस कर जाए। वो अखरोट तो दो मुझे उठा के। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अम्मी अच्छी तरह चबाकर खाइएगा। अम्मी, मोहतरमा सुमर साहब आ गई। उन्हें लेकर आइए, लेकर आइए उन्हें। गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नूरजहान साहिबा, खुश आमदीद बेटी। गुड आज मॉर्निंग। सुबह मैंने आप सबकी पसंदीदा ब्रेड बनाई है, वही खमीरा ब्रेड। मैंने सोचा आप लोग नाश्ता कर रहे होंगे तो मैं ले आती हूँ, यकीनन आप लोगों को पसंद आएगी। और वैसे भी घर में मेहमान भी आए हैं, शादी की गहमा गहमी है, तो मैं केक भी अपने साथ ले आई। हमें हमेशा आपका हाथ का बनाया हुआ खा के खुशी होती है। माशाल्लाह, देखो तो जरा इस बेकरी वाली को, हर वक्त कुछ तो कुछ लाती रहती है। बड़ा फारिग वक्त है इसके पास। मैं आपको बताती चलूँ, ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और यहाँ पर इनकी बहुत बड़ी बेकरी है, इसलिए इन्हें कोई और नाम ना दिया जाए। और ये दोनों मेरी फ्रेंड की बेटियाँ हैं और ये हमारे ख़ानदान का हिस्सा ही हैं, हमारी फैमिली मेम्बर जैसी हैं। जी हाँ, और ये बहुत जल्द हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन जाएंगी, क्योंकि महर की और अनिल की मंगनी की बात चल रही है। हमारी रिवायत में अजनबियों को घर में दाखिल नहीं किया जाता। सरवत साहिबा, लगता है आपको खाना अच्छा नहीं लगा। ये खाएं, आपको अच्छी लगेगी। शुक्रिया, ये रखो वहाँ। वैसे मैं आपको मुबारकबाद नहीं दे सकी। कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें यूं ही। आमीन। और मैं तो पहले ही आपको आपके नाम से जानती हूँ। हाँ, अक्सर आपने मेरा नाम सुना ही होगा टीवी शोज पर। हाँ जाहिर है, मगर ज्यादा मैगजीन की सुर्खियों से। बहुत सुना है आपके बारे में। ये मेरी अम्मी है। खुशी हुई तुमसे मिलकर। ये मेरी बहन है सादिया, और ये मेरी बेटी है याले। खुशी हुई मिलके। जैसा कि मुझे अभी पता चला कि तुम भी इस खानदान का हिस्सा हो, तो आज रात तुम भी मेहंदी की तकरीब में जरूर शामिल होना। मुझे खुशी होगी अगर तुम तकरीब में शामिल होगी। जी ठीक है, जरूर आऊंगी मैं। इंसान कुछ सोचता है और होता कुछ और है, मगर ये सब खुदा के फैसले हैं। नूरजहां साहिबा, माफ कीजिएगा मुझे, मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? मतलब क्या है इस बात का? अनिल और महर की मंगनी की बात कर रही थी ना। 15 दिन पहले हुई है, तो बस इसीलिए जहन में आ गया, वरना ऐसी कोई खास बात नहीं थी। अच्छा, मुझे ये ब्रेड तो जरा निकाल के दो, खा के तो देखें कैसी बनाई है इसने।
अरे वहाँ खड़ी क्यों हो? बैठ कर नाश्ता करो हमारे साथ। अरे नहीं, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, मैं नाश्ता कर कर आई थी। हम भी बस फारिग हुए हैं, तो वक्त है मेरी प्यारी बेटी, आओ एक कप कॉफी हो जाए। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, खुशी होगी मुझे। मैंने अभी नाश्ता खत्म नहीं किया है, नाश्ता खत्म कर लूं फिर आपके साथ बैठ के कॉफी पीऊंगी। अम्मी, मुझे लगता है आपने नाश्ता कर लिया है, मजीद खाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। खाओ तुम भी, अच्छी है। अगर उनकी प्लेट में गलती से कुछ बच जाता है तो याद रखो, उसे जानवरों के आगे डाल देना। क्या हाल है? सब ठीक। एक बात तो बताओ मुझे, तुम्हें कल रात मैंने कितनी कॉल्स की, अटेंड क्यों नहीं की तुमने? बाद में बात करेंगे। अभी क्यों नहीं? बताओ कल रात कहाँ चले गए थे? क्या हुआ? किसकी बात हो रही है? मैं तो बस तलाल से ये पूछ रही थी कि ये दोनों कल रात आए थे, कहाँ गायब हो गए थे? ओह अच्छा, यानी तुम दोनों साथ में ही थे। मुझे लगा याले को ड्रॉप करने गए थे तुम। मैंने बहुत इसरार किया था कि ये आकर मिल लेगी इनसे, तो याले ने मेरी बात मान ली फिर। ओह वाकई में? चलो ये तो अच्छी बात है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये लोग हमें गुड बाय किए बगैर कैसे चले गए वहाँ से। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, माफ करना। वो असल में वहाँ का माहौल मेरे हिसाब से नहीं था। ये वहाँ के माहौल से थोड़ी बोर हो गई थी, बाहर जाकर टैक्सी तक बुला चुकी थी। उस वक्त इसे अकेले भेजना मुनासिब नहीं था, तो फिर मैं अपने साथ लेकर आ गया। बस ये सब जल्दी में हो तो सिमरा को इन्फॉर्म करना भूल गया मैं। चलो, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। ये तो ऐसे घुमाने भी ले गया, अच्छा है। वैसे दलाल ऐसा है नहीं मेरी जान, मुझे फख्र है तुमने हमारा रिश्ता कबूल किया। मुझे भी। तुम्हारा शुक्रिया तलाल। बिल्कुल, कोई बात नहीं। जान चुका मैं कि जब भी इस घर में याले का नाम लिया जाएगा हमें उसे सराहना होगा, मैं समझ चुका हूँ। वेल डन। बल्कि मैंने तो ये भी सोचा है, आज जबकि सब लोग साथ हैं तो क्यों ना मैं इन्हें और याले को अपने साथ घुमाने ले जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा बहुत हमारे माहौल में भी एडजस्ट हो जाए, ताकि इसे हमारे बीच बोरियत महसूस ना हो। लेकिन अगर इसमें आपको कोई एतराज ना हो सैफ की साहिबा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना? बिल्कुल। मुझे क्या एतराज होगा इस बात पर, मगर याले शाम की तकरीब में मेरा हाथ बटाने में मसरूफ होगी, तो ये कैसे जा सकती है? पूछने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा तलाल। अरे मेरी जान, जाने दो याले को। और सलीम होता ही है ना घर पे हर वक्त, सब देख लेगा। बच्चों को जाने दो, अच्छा है, एंजॉय करेंगे। हाँ ऐसा ही है, ऐसे हम एक दूसरे को जान भी सकेंगे। जान सकेंगे, ठीक है, तो ले जाओ तलाल। तुम्हें हमारे घर के माहौल का अंदाजा हो गया होगा, तकरीबात है कि ख़त्म ही नहीं होती। आज मेहंदी का फंक्शन, फिर कल शादी का दिन। जी समझ सकती हूँ मैं, इस मौके पर हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि खुशियों को खूब एंजॉय किया जाए। आप लोग बैठे, मैं आती हूँ। तुम यही सोचती हो ना कि फिकरत के साथ जो औरत है उसकी जगह मुझे होना चाहिए था, और ये भी कि बरसों जो सब्र किया वो बेकार था। नहीं नूरजहान साहिबा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। तुम्हारी वो सोच बिल्कुल गलत नहीं थी। फिकरत के साथ तुम्हें ही होना चाहिए था इस वक्त। मुझे भी ये कबूल था, पहले भी यही चाहती थी और आगे भी यही चाहूंगी। लेकिन आपके बेटे ने अपना इंतखाब तो कर लिया है ना अब। बिल्कुल, मगर सिर्फ अभी के लिए। तुमको तो मर्दों की फितरत का अंदाजा है ना। दो मीठे बोल और बनावटी चेहरों पे दिल हार बैठते हैं और समझते हैं कि दुनिया उनकी हो गई है। वो दौड़ते रहते हैं और आखिरकार थक जाते हैं। उसके बाद वो उसे भूल जाते हैं। वो जब तक उसे भूलेगा तब तक मेरे लिए तो बहुत देर हो जाएगी। ऐसा मत कहो बेटी, मैंने अपनी उम्र के अरसे में ये बात सीखी है कि कभी देर नहीं होती। तुम भी ये बात सीखोगी और फिकरत भी ये बात सीख जाएगा। और तुमने जो कहा है वो भी ठीक है। मुझे अपनी औलाद की खुशी के लिए जो करना होगा करूंगी, मगर तुम यकीनन ये बात कहोगी मुझसे
ये सब आपने मेरे लिए पहले क्यों नहीं किया नूरजहां साहिबा? सही कहोगी, लेकिन तुम ये जानती हो कि फिकरत मुझे बहुत अजीज है और इसीलिए मुझे उससे बहुत ज्यादा उनसियत है। मानती हूँ अपनी कमजोरी के आगे हार गई थी, मगर तुमसे वादा करती हूँ फिकरत को उसकी कमजोरी के आगे किसी सूरत हारने नहीं दूंगी, और सच्ची खुशी क्या होती है उसे अच्छी तरह मालूम हो जाएगा, वादा करती हूँ। अगर आप ऐसा सोचती हैं तो मैं इस पर जरूर इंशाल्लाह कहूंगी। इंशाल्लाह। शुक्रिया आपका। चलो हम दोनों किचन में चलते हैं, तुम्हारे लिए ब्रेड बनाती हूँ और अपने हाथ का जायका दिखाती हूँ। आ जाओ, कॉफी उठा लो। जी।